नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्तं स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते गौरी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। आज मुझे परम पूज्य सुबक स्वामी महाराज जी को ग्लोरीफाई करने की सेवा प्राप्त हुई है। जैसे कि आप सबको पता है, परम पूज्य सुबक स्वामी महाराज हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के एक सीनियर डिसाइपल हैं। सुबक स्वामी महाराज जी का जन्म 21 दिसंबर 1940 को कोलकाता में हुआ था, पश्चिम बंगाल में। और श्रीला प्रभुपाद जी का जन्म भी वहीं कोलकाता में ही हुआ था। महाराज ने अपनी इंटरमीडिएट की स्टडी स्कॉटिश चर्च कॉलेज कलकत्ता से की थी। एंड 1916 में ही श्रीला प्रभुपाद जी ने भी उसी कॉलेज से इंग्लिश, संस्कृत, इकोनॉमिक्स और फिलॉसफी की स्टडी की थी। 1965 में श्रीला प्रभुपाद अमेरिका के लिए रवाना हुए थे और उसी साल सुबक स्वामी महाराज भारत छोड़कर लंदन पढ़ाई करने के लिए रवाना हुए थे। तो आइए सुनते हैं कि महाराज जी का पहला जो हरे कृष्णा मूवमेंट के साथ जो पहला उनका फेस टू फेस जब मीटिंग हुआ तो कैसा हुआ, क्या हुआ, कैसे महाराज जी हरे कृष्णा मूवमेंट इस्कॉन के साथ जुड़े एंड फिर आगे कैसे उन्होंने काफी भक्तों का उद्धार किया। तो महाराज जी जब लंदन गए तो लंदन बहुत महंगा शहर था, तो वो कोशिश करते थे कि कम से कम खर्चों में वो रहें, क्योंकि कमाई तो नहीं थी उस टाइम। वो स्टूडेंट एज़ अ स्टूडेंट गए थे, खर्चे ज़्यादा थे, एक ही कमरे में 4-5 स्टूडेंट्स रहते थे, तो एक साथ सब भारतीय रहते थे। तो इस तरीके से कम खर्च पर महाराज जी ने एक दिन जैसे जा रहे थे, तो देखा कि लोग सड़क पर कीर्तन कर रहे हैं। विदेशी भक्तों को धोती कुर्ते हुए पहन के देखना, साड़ी पहने देखना, तिलक लगाकर और सुंदर सा बैनर, प्रभुपाद जी का फोटो देखा, सब लोग हरे कृष्णा हरे राम कर रहे हैं। तो वो बहुत हैरान हुए कि ये क्या है? ये तो उन्होंने बचपन में बंगाल में देखा था कि लोग कीर्तन करते हैं, लेकिन ये तो लंदन है। यहाँ विदेशी लोग भी कीर्तन कर रहे हैं। तो वो बहुत अचंभित हुए कि ये कैसे हो रहा है? तो ये पहला उनका इंटरफ़ेस था, मतलब पहली बार जब उन्होंने देखा कि कीर्तन हो रहा है, मगर उस टाइम उन्होंने किसी से बात नहीं की। अगली बार ऐसे ही वो कहीं जा रहे थे, तो उनको कोई भक्तों की टोली मिली एंड सब कीर्तन करते हुए जा रहे थे। तो इस बार उन्होंने चाहा कि मैं थोड़ा नज़दीक से देखूँ कि क्या है, कैसे कर रहे हैं? इन जो सब भक्त हैं, इनको देखूँ कि विदेशी भक्त हैं, ये कैसे कीर्तन कर रहे हैं? तो एक बार जब वो पास में गए तो एक भक्त ने उनको पकड़ लिया और उनके हाथ में पकड़ा दी बैक टू गॉडहेड मैगज़ीन। तो उन्होंने कहा भक्त ने कहा कि आप ये मैगज़ीन लीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अभी नहीं ले सकता, मैं बाद में लूँगा। तो डिवोटीज़ जो भक्त थे कहने लगे, नहीं, बाद में किसने देखा है, कब मिलेगा किसको, हम नहीं पता अब हम दोबारा मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। मगर महाराज जी ने वो कहा कि नहीं, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं शायद आपके लिए ठीक से सेवा नहीं कर पाऊँगा। तो भक्त ने कहा कि कोई बात नहीं, आप जो भी है दान के रूप में आप दे दीजिए और कृष्णा हमेशा आपके साथ रहे, आपका भला करेंगे। तो महाराज जी के पास थोड़े बहुत पैसे थे, उन्होंने मैगज़ीन जो बैक टू गॉडेड है उस टाइम ली और बस जो भी बस का किराया था उस टाइम, तो वो जो किराया था वो एक्चुअली दान दे दिया। उस वक़्त फिर लाइब्रेरी से घर वो वापस गए। तो महाराज जब बुक लेकर कमरे में गए तो उन्होंने जो बैक टू हॉटेल मैगज़ीन थी वो अपने कमरे में छिपा दी कि दूसरे बच्चे उसे ना देख पाएँ, नहीं तो फिर कोई क्या बोलेगा, कुछ जो भी है। तो बट महाराज जी को बहुत रुचि थी, तो वो रात को कंबल के नीचे पढ़ते थे। उनको सब ज्ञान था, चैतन्य महाप्रभु के बारे में वो जानते थे क्योंकि वो बंगाल से थे। उन्हें आत्मा का ज्ञान, भगवान कृष्ण द्वारा गीता का ज्ञान, वो सब सब पढ़ते थे, बहुत रुचि से पढ़ते थे। तो एक दिन ऐसे ही वो पैदल जाते हुए उन्होंने एक साइन देखा, बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है राधा कृष्ण मंदिर। तो उनने देखा राधा कृष्ण मंदिर है और वहाँ एक विदेशी भक्त है जो जिसका सिर मुंडा हुआ है और वो दरवाजे को साफ कर रहा है। तो उस भक्त से पूछा कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो भक्त ने कहा, हाँ जी, बिल्कुल, ये टेम्पल है, मंदिर है, आप ज़रूर आइए। बहुत अच्छा मंदिर था, अगरबत्ती की सुगंध हर जगह थी, कमरे में हल्की-सी रोशनी भी थी और जो अगरबत्ती का धुआँ था उससे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई और जगत में आ गए हैं। तो महाराज ने देखा कि बहुत सुंदर फ़ोटो है, नारद मुनि जी की वीणा बजाते हुए भी फ़ोटो है। तो अंदर जब भक्त गए तो भक्त बहुत वेलकमिंग थे, उन्होंने महाराज का बहुत स्वागत किया।
और उनने देखा कि राधा कृष्ण के विग्रह हैं, साथ में जगन्नाथ जी भी हैं, बलराम सुभद्रा जी भी हैं, तो उन्हें जानने लगा कि ये तो हमारी संस्कृति है। तो जो भक्त थे वहाँ पे सबने वो उनसे दोस्ती करने लगे, पूछने लगे, "आप कौन हैं? आप कहाँ से आए हैं? आप कैसे जुड़े?" तो उनकी भी बड़ी जिज्ञासा थी कि ये उनकी संस्कृति है जो उन्हें लंदन में देखने को मिल रही है। तो उनको फिर वहाँ से पता लगा महाराज जी को कि प्रभुपाद जी हैं, वो भारत से आए हैं और पूरे विश्व भर में चैतन्य महाप्रभु का संदेश, कृष्ण महामंत्र का प्रचार कर रहे हैं। तो ये जो घटना है, ये 1969 की है। 65 में प्रभुपाद जी विदेश गए थे एंड 69 तक 1969 तक काफ़ी तब टेम्पल्स बन गए थे, भक्त भी बन चुके थे, तो महाराज जी उस समय जुड़े थे। तो महाराज जी ने काफ़ी रुचि दिखाई कि हमें इस चीज़ को मुझे जानना चाहिए। तो ऐसे ही महाराज जी टेम्पल में बैठे हुए थे, तो वहाँ एक भक्त थे, उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ प्रचार करने के लिए क्यों नहीं आते? तो महाराज जी ने कहा कि देखो मैं बंगाल से हूँ, वैसे तो मैं भारत से हूँ और मैं कलकत्ता से भी हूँ। तो भक्त ने कहा कि आप कलकत्ता से हैं, आपकी संस्कृति का हम प्रचार कर रहे हैं, तो आपको तो आना चाहिए। आपको तो हमारे साथ प्रचार में डबल मेहनत करनी चाहिए, तो हमारा मदद कीजिए। तो उन्होंने भी महाराज जी ने कहा, "हाँ, बिल्कुल ठीक बात है।" एंड उसके बाद महाराज जी मतलब एकदम सब जल्दी-जल्दी होने लगा। तो महाराज जी भी साथ में प्रचार में उस टाइम जाने लगे उनके साथ। तो फिर ऐसे कुछ आगे जन्माष्टमी आ रही थी, तो कुछ जैसे जन्माष्टमी के लिए तैयारियाँ होती हैं टेम्पल की। महाराज जी ने फूल खरीदे, फूल अर्पण भी किए, प्रसाद प्रसाद भी लिया और महाराज जी की इच्छा हुई कि मैं ना देखना चाहता हूँ कि भक्त जो हैं, जो भी ब्रह्मचारी हैं, वो टेम्पल में कैसे रहते हैं, उनका दिनचर्या कैसा होता है, सुबह क्या करते हैं, शाम को क्या करते हैं। तो महाराज जी की इच्छा हुई कि वो रुकना चाहते हैं। तो भक्त बोले, "बिल्कुल, आप यहीं रुक जाइए और हमारे साथ रहिए।" तो और कुछ दिनों में प्रभुपाद जी भी वहाँ आने वाले थे। तो उन्होंने कहा कि आप यहीं रहिए, प्रभुपाद जी भी आने वाले हैं एंड सब कुछ आपका इंतज़ाम हो जाएगा। तो महाराज ने कहा, "अरे नहीं, मुझे हॉस्टल जाना है, मुझे वहाँ से सामान लेना है, पासपोर्ट लेना है।" तो भक्त बोले, "नहीं, नहीं, आपको कुछ नहीं चाहिए, हम आपको नए कपड़े दे देंगे और आपकी सारी व्यवस्था हो जाएगी।" तो महाराज जी ने देखा कि सब भक्त कह रहे हैं, तो सब ठीक ही कह रहे हैं। तो महाराज जी ने कहा, "ठीक है।" तो भक्तों ने भी कहा कि देखिए, ये भारत की संस्कृति है। हम लोग जो विदेशी हैं, हम इसका प्रचार कर रहे हैं, आपको तो सहयोग करना चाहिए। आप क्यों डर रहे हैं? आप हमारे साथ आइए। तब महाराज जस्ट जुड़े थे, तो थोड़ा-सा हेजिटेशन था महाराज के मन में कि क्या सब सही हो रहा है? बट महाराज जी मना नहीं कर पाए। तो इतनों में भक्तों ने उन्हें बिठाया और उनका सर मुँडवा दिया और जैसे ही महाराज जी ने एक शिखा के साथ सर जैसे हो गए, तो सभी भक्तों ने ज़ोर से बोला, "हरि बोल!" महाराज जी को बहुत अच्छा लगा कि अब हरि बोल हो गया है, तो महाराज जी को बिल्कुल परिवार जैसा लगने लगा। तो ऐसे कुछ दिन तक महाराज जी रहे, रोज़ मंगल आरती में जाते थे और फिर कुछ ही दिन में प्रभुपाद जी वहाँ आ गए। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि प्रभुपाद जी के साथ उनका कैसा वार्तालाप हुआ, कैसे उनकी जो फर्स्ट मीटिंग थी प्रभुपाद जी के साथ कैसे थी। तो प्रभुपाद जी का जो कमरा था वो ऊपर वाले कमरे में प्रभुपाद जी ठहरे हुए थे और महाराज जी नीचे कुछ सफाई कर रहे थे, तो कुछ न कुछ सेवा में लगे हुए थे। तो उनको ना आवाज़ आई कि अभी ऊपर का दरवाज़ा खुला है, तो प्रभुपाद जी शायद अभी वॉशरूम जा रहे हैं और वहाँ से फिर वापस आ रहे हैं, तो पैरों की आवाज़ सुनाई दी। तो बिना दिखे और बिना देखे तो उन्होंने नीचे से ही प्रभुपाद जी को प्रणाम किया और जब प्रणाम किया तो प्रभुपाद जी ने नीचे आवाज़ लगाई कि नीचे कौन है? अब प्रभुपाद जी ने देखा नहीं उन्हें, ना उन्होंने देखा मगर प्रभुपाद जी जान गए कि नीचे कोई है जो उन्हें प्रणाम कर रहा है। तो ऑटोमैटिकली महाराज जी ने बंगाली में बोल दिया अपना नाम कि मैं हूँ, महाराज जी का नाम मिलन था पहले, कि मैं मिलन हूँ, मैं बंगाल से आया हूँ, तो एकदम बंगाली में उत्तर दिया और प्रभुपाद जी झट पहचान गए कि हाँ, बंगाली से हैं कोई भक्त और यहाँ पे आए हुए हैं। तो महाराज जी ने बताया ऐसा मेरा नाम है मिलन और प्रभुपाद जी ने उनको तुरंत ऊपर बुलाया कि आप ऊपर आओ, तुरंत मेरे कमरे में आओ। तो महाराज जी ने कहा ठीक है। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि तुम रोज़ इधर आओ, दिन भर बैठो, मैं तुम्हें सिखाऊँगा, मैं तुम्हें शिक्षा दूँगा और तुरंत ही प्रभुपाद जी ने उन्हें अपना लिया। महाराज जी से पूछा कि आप कहाँ से हैं? तो महाराज जी ने बताया मैं कोलकाता से हूँ। तो महाराज जी को ऐसा प्रतीत हुआ कि प्रभुपाद जी उनके जैसे
एक दादा हैं या पूर्वज हैं, जिस हिसाब से प्रभुपाद जी उनको अपना रहे थे, कि उन्हें लगा कि उनका ऑलरेडी प्रभुपाद जी के साथ एक कनेक्शन है। तो प्रभुपाद जी ने पूछा कि आप कौन से परिवार से हो? कलकत्ता में कौन से इलाके में हो? आपके परिवार में कौन-कौन है? तो वो पहचानने लगे। तो उन महाराज जी ने सब बताया कि ऐसा मेरे परिवार है, हम यहाँ रहते हैं। तो प्रभुपाद जी ने फिर उनसे एक क्वेश्चन पूछा, "क्या तुम्हें याद है कि मैं कौन हूँ? तो क्या तुम मुझे पहचानते हो?" तो महाराज जी बोले, "नहीं, मैं आपको नहीं पहचान पा रहा। शायद मैं आपसे नहीं मिला पहले।" बट प्रभुपाद जी उसी इलाके के पास ही रहते थे, तो प्रभुपाद जी ने बोला कि मैं तुमको पहचानता हूँ। तुम उस गली में रहते थे, उस गली में तुम उस पार्क में आते थे और महाराज जी ने कहा कि तुम उस बच्चों के साथ ऐसे खेला करते थे। तो महाराज जी को बहुत अचंभित हुआ। तो इससे मतलब ये हमें सीखने को मिल रहा है कि प्रभुपाद जी दूर से ही लक्षण पहचान लेते थे एंड जो शुद्ध भक्त होते हैं, उनके दूर से ही लक्षण दिखने लग जाते हैं, वो दूर से ही पहचान लिए जाते हैं। तो इसके बाद फिर महाराज जी ने जो प्रभुपाद जी के साथ वो फिर रोज़ जैसा प्रभुपाद जी ने कहा कि वो उनके पास आते थे। प्रभुपाद जी ने कहा उन्हें कि तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें शिक्षा दूँगा। फिर उन्होंने कहा कि ये जो मेरे ग्रंथ हैं, ये बंगाली में हैं, ये सब इंग्लिश में हैं, इनको अंग्रेज़ी से बंगाली में अनुवाद करना है और तुम्हें बंगाली बहुत अच्छे से आती है, तो तुम इसमें मेरी सहायता करोगे, तुम अनुवाद करोगे। तो इसमें महाराज जी ने कहा कि ठीक है, बिल्कुल। तो महाराज जी बोले कि प्रभुपाद जी बोले कि आप मेरे ग्रंथों को बंगाली में अनुवाद करो और एक टाइपराइटर महाराज जी को दे दिया और बोला कि बगल वाले कमरे में बैठो और प्रैक्टिस करो क्योंकि टाइपराइटर है, पहले टाइपिंग नहीं की थी, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि आप पहले प्रैक्टिस करो, जल्दी सीखो, तुरंत सीखो और आप फटाफट काम पे लग जाओ। तो ये कह के प्रभुपाद जी लेट गए, विश्राम करने लगे और जो महाराज जी थे वो थोड़े घबरा गए कि अब मैं टाइपराइटर से टक, टक, टक कुछ शुरू करूँगा तो प्रभुपाद जी का विश्राम है वो भंग हो जाएगा, तो मुझे आवाज़ नहीं करनी चाहिए। तो फिर वो एकदम चुप रहे, तभी प्रभुपाद जी की आवाज़ आई वहाँ से कि क्यों आवाज़ क्यों नहीं आ रही? कट-कट की आवाज़ मुझे क्यों नहीं आ रही? तो महाराज जी ने कहा कि प्रभुपाद जी आप विश्राम कर रहे हैं, आपको डिस्टर्ब होगा, इसलिए मैं नहीं कर रहा। तो प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, ऐसा तुम्हें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें जो जैसा कहा है वैसे तुम उसी तरीके से प्रैक्टिस करो। तो प्रभुपाद जी की एक और घटना है महाराज जी के साथ। तो उन्होंने कहा कि ये जो ग्रंथ है, उन कबर्ड की तरफ इशारा किया कि ये जो मेरे ग्रंथ हैं, इनमें से मेरे ग्रंथ को पढ़ो, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करो और ग्रंथ पढ़ के जो मैंने किताबें लिखी हैं, उनको आप पढ़ना शुरू करो और अनुवाद शुरू करो। तो महाराज जी गए कबर्ड की तरफ, उन्होंने निकाला ग्रंथ निकाले, तो उस टाइम महाराज जी जो हरदास ठाकुर जी का एक ग्रंथ है, वो पढ़ने लग गए। तो बड़े प्रेम से प्रभुपाद जी ने उनको डाँट लगाई, "तुम मेरे ग्रंथ पढ़ो, उसी का ट्रांसलेशन करना है और फिर उसके बाद तुम जल्दी से जब तुम बंगाली में करोगे तो उससे और अच्छा प्रचार होगा।" तो महाराज जी को बिल्कुल उन्होंने कहा कि ठीक है, तो महाराज जी भी बिल्कुल बहुत अपनापन महसूस करने लगे प्रभुपाद जी के साथ, कि जैसे एक पिता एक पुत्र को थोड़ा समझाता है, डाँटता है, करेक्ट करता है। तो बिल्कुल महाराज जी को वैसा रिलेशन उनको महसूस होने लगा। तो प्रभुपाद जी के लिए महाराज जी ने बहुत सारी सेवाएँ की थी, जैसे वो उनके लिए भोजन पकाना, भोजन परोसना और भोजन करते सुबह फिर प्रभुपाद जी 1 घंटा सुबह विश्राम करते थे, फिर दोपहर को 1 घंटा विश्राम करते थे और रात को केवल वो 2 घंटे विश्राम करते थे। टोटल केवल दिन में 4 घंटे विश्राम करते थे। तो अलग-अलग टाइम पे प्रभुपाद जी सोते थे, तो कभी 9 बजे, 9 से 11 और बाकी जो सारा टाइम वो विचार करते थे प्रभुपाद जी कि हम अपने इस हरे कृष्णा मूवमेंट को कैसे बढ़ाएँ, कैसे प्रचार को और बढ़ाया जाए। तो जो महाराज जी थे उन्होंने कई सालों तक वो प्रभुपाद जी के साथ रहे, उनकी काफ़ी सेवा की, चाहे वो वृंदावन में थे या फिर वो मायापुर में थे। तो महाराज जी प्रभुपाद जी के साथ जब भी रहते थे तो वो छोटी सेवाएँ जो रहती थी, वो हमेशा वो उनकी सेवा वो करते रहते थे। तो एक बार की बात है कि प्रभुपाद जी ने महाराज जी को बुलाया और कहा कि तुम कुछ पकाओ। ये जो विदेशी हैं, ये सब विदेशी स्टाइल में पकाते हैं, तो मुझे
पसंद कभी नहीं आता, तो तुम कुछ देशी पकाओ, कुछ बंगाली बढ़िया कुछ पकाओ। तो महाराज जी ने बैंगन और पूड़ी की सब्जी उस टाइम बनाई और प्रभुपाद जी को बहुत पसंद आई। तो उस तरीके से एक बार प्रभुपाद जी ने बोला कि तुम कुछ जब पकाओ तो ये लोग पका रहे हैं तो तुम कुछ पकाओ, तो बहुत अच्छे से तुम पकाते हो। तो बहुत तारीफ की सेवा की महाराज की। तो महाराज जी से बहुत खुश हुए कि प्रभुपाद जी को उनकी सेवा पसंद आती है। तो ऐसे फिर एक बार तो एक दिन ऐसी किसी भक्त को सेवा मिली हुई थी, तो वो भक्त प्रभुपाद जी के लिए ऐसी भोजन बना रहा था, मगर फिर प्रभुपाद जी एकदम कहा कि नहीं, मेरे लिए जो बना रहे हैं सुबक स्वामी महाराज जी को कहा जाए। तो उस टाइम फिर उनको फिर एकदम वो फटाफट अचानक उनको मिला कि ये मुझे बनानी है, सेवा करनी है, और फिर फटाफट अरेंजमेंट किया और प्रभुपाद जी लेके बनाया। तो प्रभुपाद जी को एक बार लंदन जाना था, सुबह-सुबह मॉर्निंग में लंदन से पेरिस जाना था, तो उनकी सुबह-सुबह फ्लाइट थी। तो बड़ा दिल था महाराज जी का कि मैं प्रभुपाद जी के लिए कुछ बनाऊँ और उनको परोसूँ। तो सुबह-सुबह किसी को बिना बताए वो सीधा किचन में चले गए और बिल्कुल किचन में जाके वो बनाने लगे। अभी किसी को नहीं बताया, ना ही उन्हें प्रभुपाद जी को बताया कि मैं आपके लिए कुछ बना रहा हूँ, मगर एक अंदर से बहुत डिज़ायर थी कि वो महाराज जी को सर्व करें। तो ऐसे चलते-चलते सुबह प्रभुपाद जी के जाने का टाइम हो गया, तभी प्रभुपाद जी के साथ जो भक्त जाने वाले थे, वो फटाफट एकदम अंदर टेम्पल में आए कि वेयर इज़ सुभग? सुभग स्वामी कहाँ हैं? सुभग सुभग कहाँ हैं? तो उन्होंने फिर सुभग आए, सुभग स्वामी महाराज की बताइए, हाँ जी, मैं हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुमने कुछ प्रभुपाद जी के लिए बनाया है? तो उन्होंने कहा, हाँ, मैंने बनाया है। तो उन्होंने कहा, जल्दी लाओ, प्रभुपाद जी को वही चाहिए। तो ये एक उनके लिए दूसरा मोमेंट था कि महाराज इतना कनेक्टेड फ़ील करते थे प्रभुपाद जी के साथ कि बिना बोले प्रभुपाद जी सब समझ जाते थे कि महाराज के मन में क्या विचार चल रहा है और वो क्या सोच रहे हैं और उनकी क्या डिज़ायर है। तो ऐसा कनेक्शन महाराज जी का प्रभुपाद जी के साथ बन गया था। तो ऐसे ही एक और इंस्टांस आता है, एक और एक घटना आती है कि जब महाराज जी मेडिटेशन में उन्होंने कहा कि मैं मेडिटेशन में बैठूँगा और बिल्कुल अपने विचार शून्य कर दूँगा। बिल्कुल मुझे कुछ माइंड में डिस्ट्रैक्शंस नहीं चाहिए, तो बिल्कुल मैं शून्य कर दूँगा, ऐसी मेडिटेशन में बैठूँगा। उसी टाइम प्रभुपाद जी उनके पास आए और बोले कि अ, माइंड में शून्य विचार लाना ज़्यादा अच्छा है या राधा कृष्ण का चिंतन करना ज़्यादा अच्छा है? तो फिर महाराज एकदम हैरान हो गए कि मैं कुछ भी सोचता हूँ, प्रभुपाद जी को सब पता लग जाता है। तो इतना मेरा डीप कनेक्शन है प्रभुपाद जी के साथ। तो ये महाराज जी को फिर बहुत ज़्यादा प्रभाव करने लगा कि बहुत उन पे प्रभाव आने लगा कि नहीं, यही मेरे गुरु हैं और मुझे इन्हीं की सेवा करनी है। फिर कुछ साल बाद प्रभुपाद जी ने नहीं, महाराज ने जब वो शुरू-शुरू में जुड़े थे, तो उन्होंने प्रभुपाद जी से पूछा कि ये जो काम इच्छा है, इससे कैसे मुक्ति प्राप्त होगी? तो प्रभुपाद जी ने बोला कि ये संभव नहीं है। फिर कुछ साल बाद फिर से प्रभुपाद जी को महाराज ने पूछा कि ये काम इच्छा है, इससे कैसे मुक्त हों? तो 2-3 बार पूछने के बाद फिर प्रभुपाद जी ने उनका जवाब दिया कि यदि अगर भगवान चाहें, भगवान आशीर्वाद दें, ये तभी हो सकता है। तो तब महाराज जी ने कहा कि नहीं, मुझे पूरा डिवोटेड होना है और जैसा प्रभुपाद जी की इंस्ट्रक्शन है कि बंगाली में जो ग्रंथ हैं, उनका अनुवाद करना है और उस हिसाब से प्रचार करना है। तो महाराज जी क्योंकि बंगाली जानते थे, उन्होंने बांग्लादेश में भी प्रचार की सेवाएँ की थी और भारत और बांग्लादेश में तब उस वक़्त 1969-70 में युद्ध चल रहा था और उस टाइम बांग्लादेश को पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। तो कलकत्ता में ही प्रभुपाद जी का एक लेक्चर उस टाइम चल रहा था पंडाल में, तो एक कोई खड़े हुए उन्होंने कहा कि आप अमेरिका में जा रहे हैं प्रचार करने, आप भारत में आ रहे हैं प्रचार करने, तो आप पाकिस्तान में क्यों नहीं जाते प्रचार करने? तो प्रभुपाद जी ने कहा, क्या तुम मुझे चुनौती दे रहे हो? तो उन्होंने कहा, हाँ, मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ। तो उस वक़्त फिर प्रभुपाद जी ने कहा, ठीक है, हम पाकिस्तान में भी प्रचार शुरू करेंगे। तो उस टाइम प्रभुपाद जी ने ब्रह्मानंद स्वामी, गर्गमुनि स्वामी और महाराज जी को चुना, क्योंकि महाराज जी जो बंगाली जानते थे और ब्रह्मानंद स्वामी और गर्गमुनि स्वामी दोनों ब्रिटिशर्स थे। तो और वो जो बंगाली में बोलने के लिए, ट्रांसलेशन के लिए उन्होंने कहा कि महाराज जी, आपको ये ज़िम्मा दिया जाता है। अब जो ब्रह्मानंद स्वामी और गर्गमुनि स्वामी थे, वो दोनों ब्रिटिश पासपोर्ट के थे, तो
उनको डर नहीं था क्योंकि अगर वो दूसरी कंट्री में जाते हैं और क्योंकि वो ऐसी कंट्री से बिलॉन्ग करते हैं, तो ऐसे को पॉलिटिकल प्रेशर रहता है। मगर महाराज जी ने कहा कि मैं जा रहा हूँ, मेरा कैसे होगा, क्या सब सही होगा, नहीं होगा? मगर फिर भी प्रभुपाद जी का पूरा विश्वास अच्छे से जान के कि हाँ, ये मेरे गुरु की इंस्ट्रक्शन है, उन्होंने उसे बहुत अच्छे से पालन किया और वहाँ पे फिर उनने जो इनिशियल बेसिस पे जो बांग्लादेश में जैसे हम सुनते आ रहे हैं कि अब तो बहुत बड़ी सेवा होती है, बांग्लादेश में बहुत बड़े टेम्पल है। मगर जो इनिशियल में जो सारा वहाँ पे सेट किया, सब जो थोड़ी-थोड़ी सेवाएँ वहाँ शुरू की, तो वो महाराज जी का सुबक स्वामी महाराज जी का बहुत बड़ा उसमें योगदान था। तो ये भी बताया जाता है कि जब महाराज जी और अपने बाकी भक्तों के साथ वहाँ जाते थे तो पैंट, शर्ट और टोपी पहन के जाते थे, किसी का ना दिखे और पैंट नॉर्मल कपड़ों में जाते थे। एंड फिर क्योंकि वो पूरा एक मुस्लिम देश है, तो महाराज को यही रहता था कि जो मैं जा रहा हूँ तो इसमें कुछ कोई प्रॉब्लम ना हो, तो फिर वो गाँव में जाते थे। गाँव में जाके फिर वो पूछते थे यहाँ पे कोई ब्राह्मण रहते हैं? तो फिर ब्राह्मण कोई का घर मिलता था, फिर उस ब्राह्मण के घर में जाके उनसे फिर रिक्वेस्ट करते थे कि हम ऐसे प्रचार करने आए हैं कि हम 2-3 दिन आपके पास यहाँ रह सकते हैं और फिर ब्राह्मण को बहुत खुशी होती थी। तो इस हिसाब से उन्होंने अपना जो प्रचार बांग्लादेश में शुरू किया और प्र काफ़ी काफ़ी भ्रमण किया उन्होंने, काफ़ी देश-विदेश में गए भक्तों के साथ। तो ये चीज़ उन्होंने फिर इस हिसाब से हरे कृष्णा मूवमेंट को, इस्कॉन मूवमेंट को महाराज जी ने बढ़ाया। एक विशेष बात शिवक स्वामी महाराज जी की है कि जब उनकी दीक्षा हो गई, संन्यास दीक्षा भी हो गई, तो उन्होंने अपना जो उनका प्रणाम मंत्र है, उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। उनका सिर्फ़ यही मन था कि मेरी जो मैं सिर्फ़ प्रभुपाद जी की सेवा करूँ। उन्हें नहीं अच्छा लगता था कि कोई उनको प्रणाम करे। वो यही चाहते थे कि सब गुरु को प्रणाम करें, मगर जो प्रणाम मंत्र है और जैसे गुरु-शिष्य परंपरा चली आ रही है, तो उनके गुरु भाई ने उनका प्रणाम मंत्र बनाया था, तो फिर उन्होंने बहुत उसे हम्बली एक्सेप्ट किया। और अ, प्र जो महाराज हैं, वो सबसे ज़्यादा इस चीज़ के लिए फ़ेमस है कि महाराज जी बिल्कुल ऐज़ इट इज़ जो प्रभुपाद जी की जो स्टेटमेंट्स होते हैं, वो ऐज़ इट इज़ एक ये बहुत स्पेशल क्वालिटी है गुरु महाराज की, ऐज़ इट इज़ रिपीट करते हैं। तो ऐसा बोला जाता है कि प्रभुपाद जी की जो बातें जो उन्होंने कहा है, एग्ज़ैक्टली जैसे प्रभुपाद जी ने कहा है, तो जैसा उनके लेक्चर्स हैं, बिल्कुल वैसे का वैसे महाराज जी बिल्कुल रिपीट करते हैं। तो इसमें फिर एक बार क्या हुआ कि जैसे जब महाराज जी उस टाइम दीक्षा जैसे महाराज जी की हरिधर नाम दीक्षा हुई थी, तो सब बैठे हुए थे, तो प्रभुपाद जी ने ऐसे ही रैंडमली कहा कि चलो अब तुम खड़े हो जाओ, तुम कृष्णा भावनामृत के बारे में बोलो। तो महाराज जी एकदम नर्वस हो गए कि मैं क्या बोलूँ? मेरे सामने प्रभुपाद जी बैठे हैं, इतने सीनियर डिवोटीज़ बैठे हैं, मैं क्या बोलूँ, क्या ना बोलूँ? तो एकदम महाराज जी घबरा गए। तो उन्होंने फिर प्रभुपाद जी ने कहा कि तुम्हें कुछ एडिशनल नहीं बोलना, तुम्हें सिर्फ़ वही बोलना है जो मैं बोलता हूँ। तुम्हें बस वही जो प्रवचन है, जो मेरी बुक्स में लिखा हुआ है, तो बिल्कुल बस वही रिपीट करो। तो महाराज जी को ये बात इतनी ज़्यादा अच्छी लगी, इतनी छू गई, तो उनके लिए बहुत आसान हो गया प्रीचिंग करना। तो वो बार-बार महाराज जी या प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनते रहते थे। हमेशा महाराज जी अपने साथ एक वो टेप रिकॉर्डर रखते थे, जिसमें प्रभुपाद जी के लेक्चर्स वो हमेशा कहीं भी जा रहे हैं, तो हमेशा सुनते रहते थे। प्रतिदिन महाराज जी प्रभुपाद जी को हृदय में बसा के रखते थे। तो एक और घटना है कि जब महाराज जी ऑस्ट्रेलिया में थे, तो उनकी ना थोड़ी तबीयत खराब हो गई, ब्रेन में ऐसा फ्लूइड सा बनने लगा, तो वो सही नहीं थे और भी भक्त थे उनके साथ। तो उस टाइम जब महाराज जी बिल्कुल बेड पे थे, हॉस्पिटल में थे, एडमिट थे और शरीर बिल्कुल खराब हो चुका था, तो एक दिन ऐसी स्थिति आई कि बिल्कुल मूर्छित हो गए और मूर्छित होके भी वो जो प्रभुपाद जी की कृष्णा बुक है, उसी को रिसाइट कर रहे हैं, वर्ड टू वर्ड वही बोले जा रहे हैं, जो कृष्ण की लीलाएँ हैं, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड और महाराज जी बेड पे हैं और होश नहीं है मगर फिर भी जो कृष्णा की बुक है, प्रभुपाद जी की लिखी हुई वर्ड टू वर्ड बोले जा रहे हैं, लीलाएँ पे लीलाएँ। तो सब आए, सब देख के इतने अचंभित हो गए कि ये कैसे पॉसिबल है? एक-एक शब्द, एक-एक लाइन पूरा एग्ज़ैक्टली बोल रहे हैं, एक भी पॉइंट मिस नहीं कर रहे हैं। ऐसा बोल रहे हैं। तो इस हिसाब से फिर हमें लगा कि जो प्रभुपाद जी के साथ उनका जो कनेक्शन है, इतना डीप कनेक्शन है, वो इतना अच्छे से रेप्लिकेट करते हैं और बहुत स्नेह देते हैं कि जब भी जैसा भक्त बताते हैं कि जब महाराज जी से जब मिलने जाते हैं, तो बहुत महाराज जी बहुत प्यार से, बहुत ही एकदम इतना अच्छे से आलिंगन करते हैं कि भक्त बहुत खुश होते हैं। उनको बहुत अच्छा एसोसिएशन पर्सनल एसोसिएशन जो मिलता है। तो
जब ये भी बताते हैं कि जब महाराज जी के जो पिताजी उन्होंने उनको भौतिक शिक्षा के लिए लंदन पढ़ने के लिए भेजा था, लेकिन जो महाराज जी हैं उनको आध्यात्मिक शिक्षा लंदन में जाके मिली और फिर महाराज जी जुड़े और फिर संन्यास दीक्षा हुआ। तो प्रभुपाद जी ने उनका नाम वास्तव में सौभाग्यशाली बेसिकली कहा कि आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपको ये ऐसी हरिनाम दीक्षा और संन्यास दीक्षा फिर आपके हुई है। तो प्रभुपाद जी ने कहा क्योंकि आप सौभाग्यशाली हैं, इसलिए आपका नाम सुबक स्वामी महाराज रहा। तो इस हिसाब से महाराज जी की जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई और उनका नाम ऐसे रहा। तो एक बार और की बात है कि महाराज जी जैसे कहीं भी ट्रैवल करते थे, उनका टेप रिकॉर्डर खराब हो गया जिसमें वो लेक्चर नहीं सुन पा रहे थे, तो वो इतने ज़्यादा तिलमिला गए, वो कुछ कर ही नहीं पा रहे थे कि जब तक प्रभुपाद जी के लेक्चर्स उनके साथ नहीं चल रहे, नहीं बोल पा रहे, तो वो कुछ कर ही नहीं पा रहे। एक तरह से कि जैसे उनका दिन रुक गया है, उनके लिए सब रुक गया है, बिल्कुल समय वहीं पे खड़ा हो गया है। तो इस हिसाब से फिर वो जल्दी से ठीक कराया, तो इस हिसाब से उनका डीप कनेक्शन था प्रभुपाद जी के साथ और हम बहुत भाग्यशाली हम सब मानते हैं कि हमारे पास ऐसे विशिष्ट भक्त हैं, जो ऐसे महाराज हैं, जो हमें आगे रास्ता दिखा रहे हैं कि कैसे हम अपनी भक्ति बढ़ाएँ। तो महाराज जी को फिर परम सेवा वही मिली थी कि बंगाली में उनको बुक्स का ट्रांसलेशन करना था। तो जो कुछ महाराज जी ने बुक्स ट्रांसलेट की है वो कृष्णा सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड है, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड कपिला, टीचिंग्स ऑफ क्वीन कुंती, उपदेशनामृत, श्री ईशोपनिषद, मैचलेस गिफ्ट्स, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स। तो ये सब महाराज जी ने अभी अपने काल में ये ट्रांसलेशन बंगाली में किया था। तो सुबक स्वामी महाराज एक बहुत सीनियर मोस्ट डिवोटी हैं, सन्यासीज़ हैं इस्कॉन के और अभी वो प्रेज़ेंटली मायापुर, वेस्ट बंगाल में रहते हैं। तो मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो, कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिएगा। हरे कृष्णा।